500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हमजा इस मोदी ने मुझे क्यों नहीं जोड़ा यार। तो धुरंधर मूवी में कई सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को उठाया गया, जिस पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसने सबसे ज्यादा डिस्कशन पैदा किया वो था डीमोनेटाइजेशन स्टोरी लाइन। कई सारे जो क्रिटिक्स थे वो हाइपर वेंटिलेट कर रहे थे कि कैसे इस फिल्म ने डीमोनेटाइजेशन को पॉजिटिव लाइट में शो किया। तो क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो डीमोनेटाइजेशन है वो बहुत ही इकोनॉमिकली डिजास्टरस डिसीजन था, जिसके कारण जीडीपी को बहुत नुकसान हुआ, कॉमन पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ। तो धुरंधर मूवीज ने डीमोनेटाइजेशन है उसको एक काफी नए पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट में दिखाया और मूवी के द्वारा दिए गए आर्ग्यूमेंट्स पे चर्चा करना जरूरी है। तो पहले थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो फिल्म के नैरेटिव में ये दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ही फिनेस से फ्लर्ट कर रहा है इंडिया को फेक करेंसी नोट से टू फंड टेररिज्म एंड नक्सलिज्म। तो वो आखिर इसको कैसे परस्यू कर पा रहे थे? तो इसमें एक रोल था ब्रिटिश कंपनी डेलारू का। तो 2016 से पहले डेलारू इंडिया को सप्लाई करती थी सिक्योरिटी थ्रेड्स, पेपर्स, होलोग्राम्स एंड मशीनरी, जिसके थ्रू इंडिया नोट मैन्युफैक्चर करता था। और हास्यास्पद बात यह है कि यही सेम कंपनी पाकिस्तान को भी ये मटेरियल्स देती थी और इसी कारण इस कंपनी को 2010 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था उस समय की गवर्नमेंट ने। लेकिन फिर पता नहीं क्यों इस कंपनी को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया 3 साल के लिए, जिसके कारण बहुत ही हैवी करप्शन के एलिगेशंस भी लगे उस समय की गवर्नमेंट पे। तो इस कंपनी के बारे में एक फन फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि जो डेलारू का ओनर था 1999 में रॉबर्ट गियरी, वो IC-814 की फ्लाइट में मौजूद था जब उसे हाईजैक किया गया था। सो अनदर पीक डिटेलिंग। फिल्म के नैरेटिव ने जो सिक्योरिटी थ्रेड्स थे, होलोग्राम थे या फिर बाकी जो मटेरियल्स थे नोट बनाने के, उसको कंडेंस कर दिया करेंसी प्लेट्स में, और वो करेंसी प्लेट्स हाथ आ गई इकबाल और जावेद के, और मोर सो खनानी ब्रदर्स के, जावेद खनानी या अल्ताफ खनानी, जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं इस डीमोनेटाइजेशन स्टोरी लाइन के। तो थोड़ा इन लोग के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सो खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल KKI वो लार्जेस्ट मनी एक्सचेंज था पाकिस्तान में। वो एक मेजर चंक कंट्रोल करते थे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज का। तो कई ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे USDA और इंडिया का NIA उसने क्लासिफाई कर दिया इस कंपनी को एज अ ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। और मूवी में भी जो अल्ताफ खनानी था उसको US ने अरेस्ट कर दिया था। उसके बाद जो जावेद खनानी था वही अपनी एक्टिविटीज को जारी रखता है पाकिस्तान में। वो बेसिकली ISI के लिए पैसे प्रिंट करता है, टेरर ग्रुप्स के लिए पैसे प्रिंट करता है ताकि इंडिया में टेररिज्म फैलाया जाए। सो मूवी में बेसिकली खनानी ब्रदर्स को बहुत ही इन्फ्लुएंशियल दिखाया गया है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। उनके ISI के साथ लिंक्स हैं, उनके टेरर ग्रुप्स के साथ लिंक्स हैं, तो हर जगह में उन्होंने हाथ मारा हुआ है। तो डीमोनेटाइजेशन का जो इवेंट है इस प्लॉट के साथ कैसे जुड़ता है? तो जो फेक करेंसी ऑपरेशन है वो बेसिकली एक इमीडिएट कॉज बन जाता है डीमोनेटाइजेशन का। तो बेसिकली जो दाऊद इब्राहिम है वो जावेद खनानी को ऑर्डर करता है कि वो 60,000 करोड़ रुपए प्रिंट करे ताकि उसको वो उत्तर प्रदेश भेज सके इलेक्शन रिजल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो यही जो इन्फॉर्मेशन है वो हमजा अजय सान्याल को दे देता है, क्योंकि बेसिकली हेड ऑफ IB है। सो वो ये इन्फॉर्मेशन होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा देते हैं और प्राइम मिनिस्टर फाइनली 500 and 1000 रुपीज के नोट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन का इमीडिएट इफेक्ट मूवी ने सिक्योरिटी एजेंसीज के पर्सपेक्टिव से दिखाया। सो बेसिकली उनको एक क्रूशियल एज मिल जाता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, जिसको उन्होंने हमजा के थ्रू दिखाया है। जो हमजा है वो इस डिसरप्शन का फायदा उठाता है और वो खनानी और काफी सारे टेररिस्ट को मार देता है। तो यहाँ पे जो डीमोनेटाइजेशन है वो परफेक्टली फिट होता है मूवी के नैरेटिव में, क्योंकि मूवी का कोर नैरेटिव स्पाई, एस्पियोनाज और काउंटर टेररिज्म है। ये कोई फाइनेंस या इकोनॉमिक्स पे डॉक्यूमेंट्री नहीं है। तो क्रिटिक्स का कहना है कि जो डीमोनेटाइजेशन उसके बैड इफेक्ट्स क्यों नहीं दिखाया गया। अब एक सिंगल फिल्म कितने सारे व्यू पॉइंट्स को दिखा पाएगी? अगर वो इतने सारे व्यू पॉइंट्स को कंडेंस कर पाएंगे फिल्म में तो फिल्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बोरिंग बन जाएगी। वैसे ये 7.5 घंटे की मूवी है वो और 15-20 घंटे की हो जाएगी। तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम जो कॉमन लोग हैं उनको काफी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा था। लेकिन ये जो इंस्टेंस है वो मूवी के नैरेटिव में बिल्कुल भी फिट नहीं हो पाता, और अगर डायरेक्टर चाहता भी फिर भी नहीं डाल पाता वो इसको, क्योंकि वो उसको समझा ही नहीं पाते कि भाई हम यहाँ पे काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो अचानक से इकोनॉमिक्स पे चले गए। सो इट वोंट मेक एनी सेंस। और धुरंधर को एज अ होल भी आप देखो तो ये वेरियस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को वीव करती है एक स्टोरी लाइन में कि कैसे वो इफेक्ट कर रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, कैसे 26/11 ने इफेक्ट किया हमारे स्पाइस को, हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स को, कैसे डीमोनेटाइजेशन ने इफेक्ट किया हमारे स्पाइस और एजेंसीज को। तो कोई भी डिसीजन होता है उसके हमें सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स को समझना जरूरी होता है। एक स्पाई या फिर सिक्योरिटी पर्सनल के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो डीमोनेटाइजेशन सही डिसीजन था, क्योंकि उसने इमीडिएटली फ्रोज कर दिया फंडिंग ऑफ टेररिस्ट एंड नक्सल्स, जिसने टेम्पररी बट इमीडिएट एडवांटेज दिया हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को। तो भी अगर आज के समय में आप देखो तो कश्मीर में जो इंसर्जेंसी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और जो रेड कॉरिडोर है जहाँ पे नक्सल्स ने कत्लेआम मचा रखा था उसको भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर ही लिया है। तो डीमोनेटाइजेशन का इसमें
थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ ही सिक्योरिटी एजेंसी को, साथ साथ जो बेटर वेपन्स हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने भी एक मेजर रोल प्ले किया। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी फैसले बिना फिजिबिलिटी एनालिसिस के नहीं किए जाते हैं। तो आई थिंक जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनको भी पता था कि जो डीमोनेटाइजेशन है ये इसके इल इफेक्ट्स होंगे हमारी इकोनॉमी पे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनको एक टेम्पररी एज चाहिए थी इन टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट। तो भले ही ये डीमोनेटाइजेशन के इनिशियल गोल्स में ना हो, लेकिन इसके कई सारे सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स भी हुए कि जो डिजिटल पेमेंट्स है उसको एक मेजर बूस्ट मिला, और जो टैक्स बेस है भारत का वो भी काफी ज्यादा बढ़ा। सो हर डिसीजन के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स होते हैं। सो इस मूवी में बेसिकली आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाया गया उस डिसीजन का, जिसका मूवी ने आई थिंक सो काफी अच्छा जस्टिफिकेशन दिया है। तो यही था आज की वीडियो में। अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।